की बात कर रहे हैं कमर्शियली और जब आप बुलाया जाता है तो ये पैसे मांगते हैं और कमर्शियली इस चीज़ को देखते हैं जो अभी बड़ा एक स्पिरिचुअल तरीके से बात आप फिल्म नहीं बना रहे थे, आप एक रेडियो प्रोग्राम करते हैं, आप खुद उस पर पैसे लेते हैं। फिल्म बनाने के लिए हाशिम साहब मेरे पास आए थे, जामी साहब कराची से आए थे, उनसे मैंने 0 पैसे लिए हैं। पता है आपको ये बात? जब जामी साहब कोयटा फिल्म बनाने आए उससे मैंने 1 पैसा नहीं लिया। आपके रेडियो ने मेरे अयूब साहब को या मेरे किसी एक्टर को क्या दिया आज तक यार? आप मुझसे मांग तो रहे हैं एक कमर्शियल रेडियो चलाते हुए, मुझे क्या दिया आपने? नहीं, आप बात नहीं करें, आप फिल्म की बात करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। अयूब साहब का कंट्रीब्यूशन आपको मालूम नहीं क्या है, आप अपने साथ उसको तय नहीं करें। नहीं, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, यू आर एफएम रेडियो पे आप उसके एक्सपेंसेस अपने जेब से भर जी, वहाँ पे आप उसको पे भी करते हो। वो सीओ जाके उनकी जो भी सीओ क्या कर रहा है, तो हमारा नहीं कमा, हम वहाँ पे रज़ाकाराना यानी अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं तो हम अल्लाह के वास्ते आके आपके साथ काम करेंगे। लेकिन आप मुझे हिट दे देगा, आपका सीओ मुझे हिट दे देगा कि हमारा एफएम जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है और सिर्फ ये हिंदुस्तान को सर्व करने के लिए है। आप यकीन करें, सिर्फ मैं सबके लिए आपको हिट दे देगा कि हम आपको लेकर आए हैं। आपको क्या आशिक साहब मुझे याद है मैंने कभी मुझे कॉल की और किस टाइम जब मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया या लेकिन अच्छा है कि यहाँ बैठे हुए हैं। इनफैक्ट होता ही है कि जब आप एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं तो आप उसको खलाई मखलूक को बट गलत नहीं सर, ये वैसे आप समझ रहे होते हैं कि वो दुनिया से सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उनको अवेलेबल होना चाहिए और उसका भी घर हो सकता है, उसकी नौकरी भी हो सकती है, उसके और इश्यूज हो सकते हैं। वो कोयटा में अगर रह रहा है इसका ये मकसद नहीं है कि यार ये कहीं से भी कोई उड़ती हुई कॉल आएगी या यूथ प्रोफेसर साहब अभिषेक साहब जो हैं, ये 20 अदर एंगेजमेंट हो सकती है। और एक प्रोटोकॉल जो मैं लीव करता हूँ, अभी हम उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। आप आर्टिस्ट वर्ड लगा रहे हो उनके साथ और सवाल और जवाब क्या हो रहे हैं, पहले उनको आर्टिस्ट तस्लीम तो करें दिल से, उनको वो रिस्पेक्ट तो दें, फिर उसके बाद माइक बिल्कुल नाइस है। आप अपनी दाल रोटी के लिए कराची चले गए, राजस्थान छोड़ के हम शोबे में बजट बनाते हैं, लेकिन उसको हम फाउंडेशन करते हैं, वो खैर का भी काम करते हैं। सवाल है कि इसी तरह के माहौल में होता है। जंग के दौरान चीज़ें बनती हैं, वॉर के दौरान चीज़ बनती है, खामोशी में पेट भरा और कुछ नहीं बनता। मैं बस आपको सच बात कर रहा हूँ, जो अब कहानी है बलूचिस्तान की, जो अब स्टोरी है बलूचिस्तान की, खलील साहब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने क्यों आ रहे थे? बात तो ये है कि आपका गोरा एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन के जाता नहीं है और अहमद शाह मसूद को वादी पंशेर में जाके एक मुख्तलिफ दरों से गुजरते हुए जाके इंटरव्यू करता है और उस डॉक्यूमेंट्री को नेशनल ज्योग्राफिक को दिखाता है और उस नेशनल ज्योग्राफिक के डॉक्यूमेंट्री की रैंकिंग आज दुनिया में ऊपर है। दुनिया के तमाम जितने भी बायोग्राफीज की उसने उनमें सबसे ऊंचा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये पूरा ऑब्स्टेकल था जिसने क्रॉस किया। तो देखिए, अगर आप उस न्यूज़ पे रुकेंगे जिसको आपका ही भाई शाहजेब खानज़ादा रात को 9 बजे बयान कर रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं बना पाएंगे। वैसे शाहजेब ऐसा नहीं है, सॉरी एक सर्टेन टैलेंट और जो लोग टैलेंट्स के मुताबिक लोकेशन के लिए लोग आपके पास आने के लिए आपको किस तरह की डिस्कशन चाहिए, फैसिलिटेट आपको नहीं करना। फिर हमारे पास किस्मत की आप करेंगे कि हमारे पास इतना काम नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई वो जगह नहीं है जहाँ पे कोई आपको फैसिलिटेट करे। तो आपको फिर आप इंडिविजुअल जितने भी लोग होंगे, आपको अशरफ साहब के पास जाना पड़ेगा, आपको अलीम के पास आना पड़ेगा, हमीद शेख के पास, एटी बलोच के पास, इनके पास जाना पड़ेगा। आपको बोलेगा यार मुझे ये करेक्टर है, मेरी ये कहानी है, ये थोड़ी सी आप क्योंकि जितना भी यहाँ पे काम हुआ है, चाहे लाहौर से हमारे दोस्त आए हो, चाहे कराची से दोस्त आए हो, उन्होंने इसी तरह से काम किया और बहुत अच्छा काम किया। तो अगर आपको इस तरह की कोई काम करना हो तो हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं हम आपको वेलकम करते हैं। आपके पीछे जो लोग बैठी है, कनेक्टेड हो, जो काम करना चाहते हैं और जो बाहर से आना चाहते हैं, वो भी कोयटा के साथ है। अच्छा, देखिए जितनी हमने बातें की शायद हमने उसमें सारी अपने सहमा के हवाले से बात की कि कोयटा में हमारे पास सहमा की क्या कंडीशंस हैं। हमने पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से बात की, हमने आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बात की कि हमारे पास नाबा के लिए हम कौन से कोर्सेज से हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास नाबा है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आर्ट्स काउंसिल हो, जहाँ पे थिएटर हो, जहाँ पे म्यूज़िक हो,
जहाँ पे शायरी हो, जहाँ पे अदब हो, जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हो। हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम सिनेमास के लिए भी, आज मेरी किसी से बात हुई है, मैं फिर क्योंकि आशिफ साहब पे बैठे हुए गवर्नमेंट को विजिट भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जितने सिनेमास हैं उनको तोड़ने ना दिया जाए। अगर वो बामरे मजबूरी उसको तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग पुरानी हो गई है, लेकिन वो इस शर्त पे दोबारा उसको बनाए कि उसमें दोबारा वो सिनेमा मौजूद हो। तो हम ये इस तरह से, और जब मैंने कल भी मैंने ये बात की थी, आज भी मैंने कहीं जाके ये बात की है कि हमारे जो स्टूडेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट्स जब यहाँ से निकलेंगे उनके लिए ठीक है, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, आप बना लें, आप दुनिया में कहीं पे भी चीज़ों को भेज सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन हम बाहर की तरफ पहले क्यों दें? पहले अपनी तरफ क्यों ना दें? पहले अपनी चीज़ों को क्यों ना दें कि मेरे पास टेलीविज़न हो, मेरे पास थिएटर हो, मेरे पास आर्ट्स काउंसिल में सारी चीज़ें मौजूद हों, ये चीज़ें हों, उसके बाद फिर हम आगे जा सकते हैं। सो हमारी यही कोशिश है, और यहाँ पे बैठ के डिस्कशन का मतलब ये है कि हम आपके लिए एक रास्ता